मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत बड़ी समस्या बन चुकी है, इसलिए अब उसका जिक्र कर लेते हैं। खाद की दुकानों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और किसानों की समस्या का प्रमाण बता रही हैं। खादों की दुकान पर लगी लंबी लाइन और किसानों की समस्या की लड़ाई पर राजनीतिक लड़ाई बनती जा रही है। कांग्रेस खाद की किल्लत को मुद्दा बनाते हुए एक्शन मोड में दिखाई दे रही, तो बाकायदा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पूरे मामले पर यह खास रिपोर्ट देख लीजिए। खाद की किल्लत एक ऐसी समस्या जिससे मध्य प्रदेश के किसान खासा परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों की इसी परेशानी को अब कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाती नजर आ रही है। किसानों की लंबी लंबी लाइनों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने अब प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किसानों की समस्या को लेकर खुले तौर पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश भर में किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीतू पटवारी ने सोयाबीन के फसलों के उचित दाम और खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। 6000 किसानों की सोयाबीन की फसलों के दाम और लास्ट में किसानों की किल्लत खाद की, इन चारों भाव को लेकर फिर से हम दूसरे चरण का आंदोलन मंडियों का घेराव कर रहे हैं। और ये सरकार जब तक नहीं जागेगी, जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, जब तक किसानों के अधिकार नहीं देगी, तब तक हम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ताकत से सड़क पर रहेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यही नहीं रुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका तेवर साफ झलक रहा था। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि ब्लैक में खाद की खरीद फरोख्त करने के दौरान बीजेपी के सदस्यों की गिरफ्तारी तक की गई है। जो आया खाद 30%, वो भी बीजेपी के नेताओं के यहाँ उसकी भी एक तरह से भर्ती करा दी या उसका भी भंडारण करा दिया, तो वो अपना ब्लैक भी बेच रहा है और अपना यूज भी कर रहा है, उपयोग भी कर रहा है। बीजेपी के लोग इसके पीछे पकड़े गए हैं, कई जगह के जो दलाली करते हुए खाद ब्लैक में बेचते हो। पीसीसी चीफ ने इतना कुछ बोल दिया तो फिर एक्शन का रिएक्शन तो आना ही था। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन वाले ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने पार्टी का मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। शिवम शुक्ला ने जीतू पटवारी पर आरोप लगाते हुए साफ साफ जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, शिवम शुक्ला ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किसान के हितों को लेकर चलाई जाने वाली योजनाओं का भी जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रतिबद्धता के साथ किसानों के उर्वरकों की चाहे आपूर्ति का विषय हो, उनके लिए सम्मान निधि का विषय हो, उनकी फसलों को बीमा देने का विषय हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली की बिल की रियायती कीमतें हो, इन तमाम चीजों का ख्याल रखे हुए और कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए समूचे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस के आरोप निराधार होने के कारण प्रदेश की जनता के बीच स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुना में किसान की आत्महत्या का खूब जिक्र किया था, जिसका जवाब देते हुए शिवम शुक्ला ने जीतू पटवारी के बयान को झूठा करार दिया। रविवार के दिन गुना के भगवान किरार का ये वक्तव्य है, फिर मृतक किसान और फिर इनकी उसी रात को मौत हो जाती है। फिर मृतक किसान के पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और आनंद फानन उसकी दाह का संस्कार कर दिया, जो इस सरकार के निकम्मेपन को, इसके अपराध को दिखाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को किस स्तर तक नकारात्मक रूप से चित्रित करने का प्रयास करती है, उसका जीवंत उदाहरण यह पूरा प्रकरण है, जहां पर उस जो मृतक किसान है उनके परिजन तक बता रहे हैं कि वह अवसाद का शिकार थे और इस प्रकार से उन्होंने ऐसा एक कृत्य किया है। तो स्वाभाविक तौर पर इसको खाद की किल्लत से जोड़ना, प्रदेश सरकार के जो किसान हितैषी प्रयास है उनको कहीं ना कहीं बदनाम करना, यह कांग्रेस पार्टी का एक सोचा समझा